चलिए इस वीडियो में हम प्रतिरोध ताप गुणांक को समझते हैं और हम जानते हैं कि जब हम किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। बस इसी के अनुसार प्रतिरोध ताप गुणांक बनाया गया है जो अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ परिभाषा क्या है, किसी चालक का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में आपेक्षिक वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये सूत्र है, इस सूत्र में जो अल्फा लिखा है ये क्या है, प्रतिरोध ताप गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल टेम्परेचर। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, ये RT का मतलब होता है कि किसी ताप पर चालक का प्रतिरोध, और ये जो है शून्य ताप पर या प्रारंभिक ताप पर चालक का प्रतिरोध, और यहाँ भी ये प्रारंभिक ताप पर चालक का प्रतिरोध हो गया। और ये T2 माइनस T1 का मतलब है कि ताप में परिवर्तन। तो यदि हम किसी चालक के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन करें तो उसके प्रतिरोध में जो आपेक्षिक वृद्धि होती है ये आपेक्षिक वृद्धि कहलाएगी। ये कहलाया ताप में वृद्धि और ये वाला कहलाएगा प्रतिरोध में आपेक्षिक वृद्धि। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। अब यहाँ पर हम बात करें कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम ये लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस C-1, माने इन्वर्स में लिख सकते हैं। या फिर इसका जो मात्रक होता है वो प्रति केल्विन होता है, अर्थात 1 केल्विन। तो इसको हम लिख सकते हैं K इन्वर्स, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जितनी भी धातुएं होती हैं या चालक होते हैं उनका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक होता है। और ये ध्यान रखना है, धनात्मक का मतलब है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसलिए इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक। तो धातुओं का ताप प्रतिरोध गुणांक धनात्मक हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं अर्धचालक हैं, विद्युत रोधी हैं, विद्युत अपघट्य हैं, इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। क्योंकि इनका यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं, मिश्र धातुएं, जैसे यहाँ मैग्नीन है, कांस्टेंटन है, नाइक्रोम है, इनका ताप प्रतिरोध गुणांक नगण्य होता है। अर्थात इनका ताप बढ़ाने पर उनके प्रतिरोध में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है, नगण्य वृद्धि होती है। थैंक यू।